कुछ समय पहले तक वन पीस एंड नारुतो, ओ मेरा मतलब है वन पीस फैंडम और नारुतो फैंडम, इन दोनों का 36 का आंकड़ा रहता था। मतलब गालियां तो चलनी ही है। दूसरी तरफ इनके क्रिएटर्स, इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अपनी अपनी मांगा में एक दूसरे की मांगा के भी रेफरेंसेस देते रहते हैं। मतलब भाईचारा काफी अच्छे लेवल का है। पर इनके फैंस सबके सब नहीं, कुछ कुछ रहते हैं जो लड़ते रहते, चुल मचाते रहते, हेट फैलाते रहते। वो कुछ लोग, वो भाई साहब इतने नल्ले, हाँ इतने बड़े बड़े एनीमे देखे हैं तो नल्ले तो एक मिनट, पर मैंने तो वन पीस 2 बार देखा है, मैं नल्ला इंटू 100। पर अभी कुछ नए दंगे हो रहे हैं, पुराने वाले तो चल रहे हैं बट कुछ नए भी हैं, क्योंकि कुछ कुछ अब वही वाले लोग ड्रैगन बॉल से भी आ चुके हैं वन पीस वाली लड़ाई में। एंड अब मेन सीन ऐसा हो चुका है कि वन पीस और ड्रैगन बॉल फैंडम की लड़ाई चल रही है, काफी खतरनाक। नारुतो वाले ऐसे आग में घी डाल रहे हैं। ड्रैगन बॉल और वन पीस, इन दोनों के क्रिएटर्स में भी कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों काफी बढ़िया इंसान है, काफी सही है यार। क्रॉसओवर तक हो चुके हैं इनके यार। मतलब जिनका जिस चीज से घर चल रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी दूसरे की क्रिएशन, किसी दूसरे का एनीमे या मांगा ट्रेंड करती है। तो फैंस की तरफ तो बातचीत बिल्कुल ही अलग हो जाती है। कुछ कुछ वही किड्स, मतलब वही जो फैंस हैं, अगर उनके फेवरेट एनीमे के अलावा कोई दूसरा एनीमे ट्रेंड कर जाता है, भाई साहब फिर तो ऐसी ऐसी गालियां पड़नी है, ऐसी ऐसी हेट मिलनी है उसको। भले ही उसके बारे में उनको कुछ ना पता हो, कुछ आइडिया नहीं है कैसा क्या है, लेकिन लगा गाली पे गाली, लगा हेट पे हेट। और मेन चीज एक बात ध्यान में रखना कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एनिस्तान के वासियों पे मुझे पूरा भरोसा है भाई। सारे लोग काफी अच्छे हैं, कोई भी एक टॉक्सिक बंदा नहीं है यहाँ पे। कमेंट में बात होती रहती है, आज तक मुझे एक टॉक्सिक कमेंट नहीं देखा। हमारे यहाँ सभी टाइप के शोज एंजॉय किए जाते हैं और मजे किए जाते हैं। पर वो जो थोड़े से किड्स, मतलब फैंस है इंटरनेट वाले, जो तुम्हें इंटरनेट पे मिलते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं दूसरे एनीमे शोज की, वो पता नहीं ये कभी नहीं सोचते भाई कोई नया सा एनीमे ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है, चल अपन भी देखते हैं, अपन भी मजे करेंगे भाई, खुशियों में शामिल होंगे। नहीं, गालियां देंगे, हेट फैलाएंगे। तो सीन ये है, वन पीस में लूफी के गियर 5 के ट्रांसफॉर्मेशन वाला एपिसोड आने वाला था, काफी ज्यादा हाइप हो गई थी। पर पता नहीं कहां से ऐसे कौन से कैसे लोग आए, वो ऐसी ऐसी बातें बोलना चालू हो गए कि भाई वन पीस का गियर 5 तो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी पार कर जाएगा, सरपास कर देगा। इंटरनेट इस तरीके से ब्रेक करेगा कि आज तक किसी एनीमे ना किया हो। पर ये पता नहीं चला कि ये बात आई कहां से, कौन ऐसे लोग थे जिनने एक्सपेक्ट कर लिया कि गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले ट्रांसफॉर्मेशन को सरपास कर जाएगा। क्योंकि भाई गोकू और ड्रैगन बॉल एक अलग ही लेवल की चीज है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शोनेन का पापा कहा जाता है ड्रैगन बॉल। उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जो इंटरनेट ब्रेक हुआ था और जो उससे हाइप बनी थी भाई, अनमैचेबल भाई। और तहलका मचने का रीजन उसकी हाइप और जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिला था वो तो ऑब्वियसली था ही, पर कुछ ऐसी चीजें भी थी, मतलब कुछ ऐसे पहले हुआ करती थी जिसने कि गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन की हाइप को और ज्यादा बढ़ाने में मदद की, जो कि वन पीस के गियर 5 के पास नहीं थी। और इन्हीं की वजह से ड्रैगन बॉल को काफी ज्यादा हाइप बूस्ट मिला था और पब्लिक को मजा। सबसे पहला रीजन तो यही आता है कि पहले लोग इंटरनेट पे इतना ज्यादा स्पॉइल नहीं किया करते थे। आजकल तो भाई तुमको पहले ही पता चल जाएगा कि एनीमे में क्या आगे होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भाई लोग कुत्तों की तरह डाल देते हैं, क्योंकि वो चीज मांगा में पहले ही हो चुकी होती है एंड एनीमे में होने में उसको टाइम लगता है। एंड पहले के टाइम पे भी ये चीज हुआ करती थी बट उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। जैसे ज्यादा लोगों ने मांगा पढ़ना चालू किया है तो भाई वो शेयर कर देते, क्योंकि उनको ही मजा आ रहा होता है, उनको लगता है लोगों के साथ शेयर किया जाए, लेकिन काम डाल रहे होते हैं वो। इससे तुम समझ सकते हो एनीमे में एक ट्विस्ट आने वाला है, काफी खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। तुम्हें उसके बारे में अगर पहले से ही आइडिया होगा तो जब वो ट्विस्ट आएगा तो तुम्हें उतना मजा ही नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो चीज अनएक्सपेक्टेड होती है तो भाई तुम समझ ही सकते हो। एंड लूफी के गियर 5 के साथ भाई सेम ऐसा ही हुआ, सबको पहले से ही पता चल गया कि लूफी का गियर 5 आने वाला है, पावर अपग्रेड आने वाला है। बट अगर वो चीज हम देखें गियर 5 वाली तो वो काफी अनएक्सपेक्टेड चीज है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि गियर 5 का इसका ट्रांसफॉर्मेशन अब होगा। मांगा में जब पहले वो चीज हुई थी सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है वो चीज। बट एनीमे में वही थोड़ा सा मजा यहाँ पे गायब हो गया, क्योंकि सबको आइडिया है क्या होने वाला है। तो हाइप उतनी ज्यादा लेवल की नहीं बनी, फिर भी काफी ज्यादा बन गई थी। और एक छोटा सा रीजन ये भी हो सकता है कि पहले वेबसाइट्स उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं हुआ करती थी जितनी की आज है, इसलिए पहले जब उन पे ज्यादा लोड आया करता था एंड वो ब्रेक हो जाती थी, इसलिए उनको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता था। और गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन की हाइप तो इतनी ज्यादा थी, मतलब इतने सारे लोगों ने अटैक कर दिए वेबसाइट पे भाई। वेबसाइट वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई ऐसा ट्रैफिक आ जाएगा। उनकी भाई फट के चार हो गई। और वेबसाइटों में वैसे ही उतनी दम नहीं थी, लोग चढ़ बैठे, और इसलिए गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इंटरनेट काफी देर तक ब्रेक हुआ रहा, सही नहीं कर पा रहे थे, ऐसे फैंस आ गए थे। बट अब आज के समय में वेबसाइट भी तगड़ी हो चुकी है एंड उनको आइडिया भी हो चुका है, अगर ब्रेक हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है उनका सिस्टम, तो जल्द से जल्द ठीक कैसे करना है। अपनी सर्विसेज को चालू नहीं करेंगे तो उन्हीं का तो घाटा हो रहा है ना। और यहाँ पे ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले ड्रैगन बॉल्स के फैंस कम थे और वेबसाइट तगड़ी थी, नहीं तो कम फैंस में भी ज्यादा खतरनाक वेबसाइट या फिर इंटरनेट ब्रेक
ब्रेक हो गया, ये कभी मत समझना। ड्रैगन बॉल कब से चल रहा है पता है ना। और उसको बस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बस से पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, उसके पहले से भी काफी पॉपुलैरिटी थी ड्रैगन बॉल के पास। और इसलिए बहुत पहले से ही हर एनीमे देखने वाले को पता ही रहा है पहले से कि गोकू कौन है। और यहाँ तक कि जो एनीमे नहीं देखते, एनीमे के बारे में नहीं जानते, वो भी जानते हैं कि गोकू कौन है। तो पॉपुलैरिटी पहले से ही बहुत ज्यादा रही है। बट कुछ लक्की लोग भी थे जिनको कुछ आइडिया नहीं था लूफी के गियर 5 के बारे में, बट वो सिर्फ कुछ अमाउंट, थोड़े अमाउंट में ही वो लोग थे। बट उनको जो मजा आया होगा ना भाई, अलग ही लेवल का मजा आया होगा। बट अगर ज्यादातर लोगों के लिए ये चीज अनएक्सपेक्टेड होती ना, तो और ज्यादा खतरनाक हाइप बनती और ज्यादा बड़ा इंटरनेट ब्रेक होता। बट फिर भी काफी खतरनाक इंटरनेट ब्रेक हो चुका है भाई। एनीमे जगत में मोस्ट ऑफ द सबको पता चल गया था कि भाई लूफी का गियर 5 आने वाला है। पता नहीं क्या चीज है, ऐसी कौन सी गाड़ी है लूफी नाम की जिसमें कि 5 गियर आने वाले, पता नहीं कुछ आइडिया नहीं था, फिर भी पता चल गया था। तो ये सारी कहानी थी गियर 5 के एपिसोड आने तक की या फिर उसके आने से पहले की। अब उसके आने के बाद अलग दंगे मचे हुए हैं। पुराना वाला कंपेरिजन तो एक तरीके से बेकार ही था भाई। अब तुम ड्रैगन बॉल को वन पीस से कंपेयर करोगे तो क्या कर रहे हो तुम। आधे से कुछ लोग तो अभी तक तो वन पीस से कॉट अप ही नहीं कर पाए, मतलब 1000 एपिसोड तक पहुंच ही नहीं पाए अभी तक। और आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए वन पीस देखना चालू नहीं करते भाई, 1000 एपिसोड सुन के ही उनकी लैया लुट जाती है। बट अगर वन पीस इसके बाद भी इतनी ज्यादा हाइप पकड़ लेता है, ऐसा इंटरनेट ब्रेक कर लेता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब जैसे गियर 5 एपिसोड आया, मुझे काफी पसंद आया एंड बाकी लोगों ने भी काफी एंजॉय किया, उनको भी काफी मजा आया। क्योंकि लूफी शुरू से ही उल्टी सीधी मजेदार चीजें करता हुआ आया है। जैसी वो हरकतें करता है थोड़ी बहुत कार्टूनिश टाइप, उनमें काफी मजा आता है। एंड एक बार तो वो कुछ ड्रॉ करके ही बताता है कार्टूनिश वे में, मतलब इससे हमें समझ में आ जाता है कि लूफी का दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप में चलता है, थोड़ा सा कार्टूनिश वे में चलता है, एंजॉय करता है वो चीजों को। हमारा भी तो कुछ कुछ वैसा ही चलता है, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि लूफी की इमेजिनेशन थोड़ी कार्टूनिश टाइप है, वो चीजों को एंजॉय करने में बिलीव रखता है। और जब उसको ऐसी पावर मिलती है जिसमें कि वो जो सोच सकता है वो कर सकता है, तब तुम सोच के देखो वो क्या करेगा। ऑब्वियसली सुपर सैयन तो नहीं बन जाएगा ना, जैसा वो शुरू से रहा है वैसा ही तो रहेगा। तो इसी वजह से जब उसकी पावर अनलॉक होती है, तो जैसा वो हमेशा से लड़ना चाहता था वो उस तरीके से और वैसे लड़ पाता है। मतलब जैसा जैसा वो सोच सकता है वैसे वैसे तरीके से वो लड़ सकता है, उस स्टाइल में लड़ सकता है। तो भाई वो ऐसे ऐसे तरीकों से मारता है, इतना बुरा बुरा पेलता है। और इमेजिनेशन उसकी जैसे कि पहले से ही थोड़ी कार्टूनिश टाइप की रही है, तो उसके लड़ाई करने का तरीका और जैसा वो हरे करते करते लड़ाई के बीच में वो भी कार्टूनिश दिखती है। और ये देखने में काफी मजेदार था क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसी चीज देख रहे थे। बट इसी चीज की वजह से बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में वन पीस फैंस नाराज हो गए कि भाई ये क्या कर दिया हमारे लूफी के साथ, इसको तो भाई कार्टून बना दिया गया। बट अगर उनने वन पीस अच्छे से देखा होता, अच्छे से एंजॉय किया होता, अच्छे से समझा होता, कुछ भी स्किप नहीं किया होता, 2x स्पीड में नहीं देखा होता, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि वो पहले ही समझ चुके होते कि भाई लूफी कैसा बंदा है, क्या कर सकता है, क्या करना चाहता है, पहले से क्लियरिटी होती। जब उसकी सोच हकीकत बनती तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो रीजन तो साफ है कि वन पीस को वो कभी समझ ही नहीं पाए। और दूसरी तरफ जो वन पीस के हेटर्स थे भाई, उनको बोलने के लिए एक नई चीज मिल गई कि भाई वन पीस तो एक कार्टून है भाई, क्या एनीमे में क्या किससे लड़ाई करे भाई, ये तो कार्टून निकला, समझ रहे हो, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं। वन पीस को कार्टून बोल के ट्रोल किया जा रहा है। बट हेटर तो हेट देंगे ही, अगर कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन भी होता तो भी वो हेट दे रहे होते, क्योंकि हेटर का काम हेट देना ही होता है, चाहे तुम कुछ भी कर दो वो हेट देंगे ही। तो प्रॉब्लम वन पीस में नहीं थी। और वन पीस का एक कार्टूनिस्ट एनिमेशन कोई खराब चीज नहीं है, बल्कि एक उसकी क्वालिटी है। क्योंकि कार्टून कोई खराब चीज नहीं है, कार्टून से हमारा बचपन का काफी प्यारा नाता रहा है और अभी भी हमारे दिल में कुछ कार्टून शोज काफी अच्छी जगह बनाए हुए हैं। तो कार्टून शब्द कोई खराब चीज नहीं है और कार्टून भी कोई खराब चीज नहीं है। बट अब वैसी चीजें और उस टाइप की और उस लेवल की चीजें हमें देखने नहीं मिलती जो कि हमने पहले बचपन में देख रखी है। बट अब इतने टाइम बाद जब हमें वही चीज देखने मिलती है अपने फेवरेट एनीमे में, तो भाई उस चीज का मजा तुम समझ रहे हो क्या अलग लेवल का होगा। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड कुछ लोग अगर कार्टून बोल रहे हैं तो भाई अगर जापान टॉम एंड जेरी का रीमेक भी बनाएगा तो भी वो एनीमे ही कहलाएगा। ये तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उनको। कहो ये लोग डोरेमोन शिनचैन को भी एनीमे ना मानते हो, पर वो हैं और एनीमे होने के लायक भी हैं उस तरीके से भी। क्योंकि अगर एनीमे का मतलब सिर्फ डार्क और मैच्योर स्टोरी होती है, ब्रूटल सीन्स होते हैं, अमेजिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो यही चीज तो तुम्हें कुछ कुछ अमेरिकन शोज में भी मिल जाएगी। DCAMU यानी कि डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स। यहाँ पर डीसी ने अपना एनिमेटेड यूनिवर्स चालू करके खत्म भी कर चुका है एंड फिर से रीस्टार्ट भी कर चुका है। एंड उसमें कई सारी लाइन से मूवीज है एंड उनमें भी काफी डार्क एंड मैच्योर स्टोरी लाइन है, कुछ कुछ ब्रूटल सीन्स भी है एंड इमोशनल तो है ही। तो क्या इनको भी एनीमे कहेंगे और चाइनीज डोंगुआ को भी एनीमे कहेंगे क्या? नहीं। तो यही लड़ाई है। हेटर्स वन पीस को ट्रोल कर रहे हैं एंड वन पीस फैंस भी काफी यूनिक तरीके से हेटर्स को भी ट्रोल कर रहे हैं। ड्रैगन बॉल बीच में आया क्योंकि लोग उससे कंपेयर करना चालू हुए थे कि इसको भी
भी सरपास कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। बट ये चीज का कोई सेंस पहले से ही नहीं था। इस चीज से हाइप नहीं बढ़ती, इससे हमेशा हेट ही फैलती। तो ये हंगामा होने के बाद एक और डिबेट सामने है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा आइकॉनिक और यूनिक है। तो ये डिबेट थोड़ा सा सही सा है, क्योंकि यहाँ पे सबकी ओपिनियंस अलग अलग हो सकती है। अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो गियर 5 में साफ साफ बोल सकता हूँ कि गियर 5 ज्यादा यूनिक था, क्योंकि किसी एनीमे ने ऐसी कोई चीज अभी तक ट्राई करी नहीं है। जितने भी एनीमे शोज वगैरह देख लो, उनकी फाइट्स हमेशा सीरियस ही चलती रहती है। बट यहाँ पे ओडा जी ने तो कुछ अलग ही टाइप का भाई स्टाइल निकाल दिया है। बट आगे अगर हम बात करें आइकॉनिक होने की, तो यहाँ पे लूफी का गियर 5 भी काफी आइकॉनिक है। एंड गोकू की तो फिर भाई बात ही नहीं करनी चाहिए, आइकॉनिक तो भाई ये भी काफी ज्यादा है। तो इस चीज में भाई काफी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। बट थोड़ा सा पलड़ा ज्यादा भारी मेरे को गोकू का लग रहा है। लूफी का भी काफी आइकॉनिक है, बट एंड यूनिकनेस में लूफी ले जाता है। और जैसे कि वन पीस को हेट मिल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके राइटर को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो राइटर को पता चला एंड उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितनी भी हेट दे लो, जो भी बोल लो, मैं ना खूब पैसा कमा लिया वन पीस से, अब मैं कुछ भी करता रहूंगा। उनका कहना है कि भाई आजकल एनीमे मांगा के फाइट सीन्स काफी ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, तो वो कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना फाइट सीन कुछ इस तरीके से बनाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको पता है कि इस चीज से हेट तो मिलेगी, बट अगर उनको कुछ अलग करना है तो करना है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनको सीरियस फाइट में कभी उतना ज्यादा मजा नहीं आया, इसलिए उन्होंने अपनी फाइट्स को ऐसा रखना चालू किया है। और इस चीज से सिर्फ ट्रू सच्चे वन पीस फैंस ही बचे हैं, वन पीस फैंस। बाकी जो फेक फैंस वगैरह थे वो अलग हो चुके हैं। ओडा जी ने भाई कुछ कुछ फैंडम ही उड़ा दिया। और ये ड्रैगन बॉल वर्सेस वन पीस वाला सीन भाई मेरे को तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम किसी को भी सपोर्ट करो, ड्रैगन बॉल या वन पीस, दोनों को टोई एनिमेशन ने एनिमेट किया है, पैसा उन्हीं के पास जाना है, लड़ते रहो तुम। और नॉर्मल लोगों से मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हें कहीं हेट कमेंट मिलता है, कोई एनिमे को कोई हेट दे रहा है, तो इस हेट कमेंट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि तुम इग्नोर कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा तुम हेटर्स को अटेंशन दोगे ना, वो उतना ज्यादा हेट फैलाएंगे। और ज्यादातर तो लोग इसलिए हेट फैलाते हैं क्योंकि उनको अटेंशन मिल जाती है। लोग उनके रिप्लाई सेक्शन में काफी ज्यादा भर देते हैं कमेंट्स, तो उनको मजा आता है कि भाई लोग लड़ रहे हैं उनकी वजह से। उनने तो बस मजे में हेट दिया था क्योंकि। एंड ऑब्वियसली जैसे कि अगर वो हेट भी दे रहे हैं तो तुम्हारा फेवरेट शो वैसा ही चलता रहेगा जैसा कि वो चलता हुआ आ रहा है। एंड अगर वो हेट नहीं भी देंगे तो भी वो शो वैसा ही चलता रहेगा। तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे कोई फेवरेट शो को हेट देता है। खासकर हेटर्स हेट देते हैं, अब सब लोग ही हेट देने लग जाएंगे एनीमे को, तो फिर दिक्कत हो सकती है। और बस इन हेट कमेंट से दूर रहो, क्योंकि हमको भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जितना ज्यादा तुम इन पे ध्यान दोगे तो तुम्हें पॉजिटिविटी तो कभी नहीं मिलेगी, नेगेटिविटी ही मिलेगी, बुरा ही लगेगा। तो सबसे अच्छा इस पे ध्यान ही मत दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं उनकी हेट से। पीसफुल जियो और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में खुशी। वो वाली खुशी तो आ नहीं पाई, ये वाली खुशी जरूर आ जाएगी।